नमस्कार साथियों, मैं मास्टर संदीप शर्मा अपने YouTube चैनल श्री श्याम न्यूज एंड नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिससे हम आपको मिलाएंगे, जिन्होंने अभी कल या परसों ही सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि आने वाले 2027 में हरियाणा में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, धौली झाकड़ी से वो ग्राम पंचायत सरपंच पद के उम्मीदवार होंगे। आज हम उनसे खास बातचीत करते हैं, तो आप जुड़िए रहिए उनसे। नमस्कार टिंकू जी। नमस्कार मास्टर जी। हम अपने YouTube चैनल श्री श्याम न्यूज एंड नॉलेज पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो जी मास्टर जी, मैं आपका और आपके चैनल का हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ, जो कि आप इस न्यूज में आपको प्रचार के लिए आप आए, धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। टिंकू जी, हमने सोशल मीडिया पर आपकी एक पोस्ट देखी थी जिसमें आपने ऐलान कर दिया है कि आप आपके बार उम्मीदवार हो ग्राम पंचायत धौली झाकड़ी से सरपंच पद के। तो आप ये बताइए कि जो ग्रामवासी हैं धौली झाकड़ी के, वो आप पर क्यों भरोसा करे, यानी आपको वोट क्यों दे? आप में क्या ऐसी खास बात है, क्या आप में स्पेशल उनको नजर आएगा? देखिए मास्टर जी, चुनाव दो तरह के होते हैं। एक तो चुनाव जो कि मन में आदमी के विचार आए कि हम अच्छा काम करेंगे, गांव के हित में काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे। दूसरा ये होता है कि जब चुनाव आते हैं तो मैदान में उम्मीदवार उतरते हैं, उनका मकसद होता है या तो किसी दूसरे को हराना। उनको काम ये, हम अपने जो कि अच्छा काम करेंगे, एक बार हम पे विश्वास करके रखें। अब हम ये देखते हैं कि अब तक तो केवल और केवल धौली झाकड़ी से एक उम्मीदवार ही सामने आया है, बट अभी टाइम है, आने वाले समय में और भी कैंडिडेट होंगे जो आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे। तो आप उनको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि चाहे चुनाव छोटा हो, सरपंची का हो या बड़ा हो, जो सामान्य परिवार से जो लोग होते हैं उनके लिए चुनाव नहीं माना जाता। कई लोगों की धारणा होती है, वो ये समझते हैं कि जो चुनाव है वो केवल और केवल पैसे वाले लोगों का ही होता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं है मास्टर जी। देखो, जो भी ये चुनाव प्रचार है, चुनाव है, लोकतंत्र में उम्मीदवार जो भी हो उतरेगा। पैसों से या अमीर आदमी हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर पैसों से ही अगर जी की जगह अंबानी प्रधानमंत्री होते तो इससे तो कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और वो मतदाता, जो भी मतदाताएं होते हैं, वो अपने मन से ही वोट देते हैं। पैसों से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। जी, आप ये बताइए कि गांव के लोग आप पर विश्वास क्यों करें, आपको वोट क्यों दें? देखो, ऐसा है, हमने आज तक किसी भी गांव की किसी भी कोई भी सार्वजनिक काम हो, चाहे कुछ और हो, हम हमेशा तत्पर रहे हैं, गांव के हित में रहे हैं। हमने कोई विश्वासघात नहीं किया किसी भी कोई भी प्रकार का, और इसलिए हम आगे भी नहीं करेंगे और हम पर विश्वास किया जाए। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी कि आप अपने घोषणा पत्र में कौन कौन से वादे वादे करते हो, आप कौन कौन से काम करवाने की कोशिश करोगे? देखो, ऐसा है, अब झूठ बोलने में तो मैं सिंपल बात भाषा में बात करता हूँ आपसे। झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। मैं लंबे लंबे थोड़े थोड़े भाषण लिखवा दूंगा, इन चीजों से कोई भी वो नहीं है। लेकिन जो भी गांव के सार्वजनिक काम होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया काम किया जाएगा हर प्रकार का। एक तो जो कि ये नाला है, पानी की व्यवस्था, जो अभी तक बिल्कुल ही सही, गंदे पानी की जो निकासी है ये आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी, कहने का मतलब ये? ये अभी तक कोई इसका कोई समाधान नहीं हुआ है।
हमारे तो लगभग देखने में ये 3 योजना या 4 योजना के समथिंग हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो ज्यादातर यही होगी कि गांव की साफ सफाई और उसकी जो ये कि गंदे पानी का जो निकास है वो हमें अच्छे तरीके से करवाएंगे। दूसरी प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? दूसरी एक क्या है कि हमने इतने दिन से देखते हुए सबसे एक काम ही पहले ये है कि एक तो हमारे पशुओं के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। तीसरी ये है कि न हमारे पास कोई भी डिस्पेंसरी वगैरह वगैरह डॉक्टर की नहीं है, तो हम ये दोनों ही चीज यानी डिस्पेंसरी और वेटरनरी के लिए आप कोशिश करोगे ताकि नहीं है, हम बनते करवाएंगे। इसके अलावा जो और काम आपकी नजर में हो, ध्यान में हो? देखो माँ ऐसा है कि काम तो बहुत काफी है। अब इंटरव्यू में तो इतना ही बताया जाता है, प्रचार में कुछ कह देते हैं, करते कुछ हैं, लेकिन हम जो काम एक्चुअल में ही करके दिखाएंगे। मैं डोली जाखड़ी से युवा सरपंच पद का उम्मीदवार आपका अपना भाई रविंदर शर्मा उर्फ टिंकू शर्मा आपको हाथ जोड़ के समर्थन के लिए अपील करता हूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टिंकू शर्मा। आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में टिंकू आपको कैसा उम्मीदवार लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो साथी इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जो आने वाले इंटरव्यूज हैं और न्यूज हैं आप तक वो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।